श्याम सिंह राणा जी, हमारे निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, हमारे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुख्य सचिव श्री विजेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी, वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार, डॉक्टर समीरेश कुमार मल्होत्रा जी, वाइस चांसलर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर विनोद वर्मा जी, वाइस चांसलर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान केंद्र हिसार, डॉक्टर अर्जुन सैनी जी, हमारे महानिदेशक बागवानी डॉक्टर नरेश कौशिक जी, निदेशक विस्तार एवं शिक्षा डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारी जिला की अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली जी, वीर कुमार यादव जी, सतीश कुमार खोला जी, रामपाल यादव जी, हमारे हुकमचंद यादव जी, प्रीतम चौहान जी और उपस्थित आज इस खेती बचाओ अभियान के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृषि वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान भाई और बहनें, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज यहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बावल क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में खेती बचाओ अभियान के इस समारोह में आप सबके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव का साथियों अनुभव हो रहा है। साथियों, यह सौभाग्य की बात है कि हमारे इस समारोह में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे। साथियों, मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इन कार्यों को दिशा देने में ICAR और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। मैं इन वैज्ञानिकों की साथियों आज यहाँ पधारे हैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। मैं यहाँ के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आज से हरियाणा FPO मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का
मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हरियाणा हमारा भौगोलिक दृष्टि से देश के क्षेत्रफल को भले ही केवल 1.3% है, लेकिन कृषि उत्पादन में इसका योगदान बहुत अधिक है। साथियों, आज भी राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा साथियों योगदान देने वाला ये हमारा हरियाणा राज्य है और भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र की मजबूत ये आधारशिला भी है। साथियों, हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर तो हो गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी साथियों चुकानी पड़ रही है। अधिक पैदावार की होड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग से हमारी जमीन, जल और वायु ये प्रदूषित हुए हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति साथियों, किसान भाइयों, ये कम हुई है और हमारा खान पान ये जहरीला हो गया है। अनेक जिलों में भूजल स्तर किसान भाइयों वो निरंतर नीचे जा रहा है और जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार ने कृषि विकास का नया मंत्र दिया है कि उत्पादन भी बढ़े और प्राकृतिक साधन भी बढ़े। साथियों, हमें ऐसी पद्धतियों को आज अपनाने की जरूरत है कि जो वर्तमान की साथियों जरूरतों को पूरी कर सके और भावी पीढ़ी के स्वस्थ और धरा पर पर्याप्त साथियों जल विरासत को सौंप सकें। साथियों, इस दिशा में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि को स्मार्ट साथियों अपनी नीति का मूल आधार बनाया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में धान के स्थान पर भी कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रति एकड़ 8,000 रुपए की वित्तीय सहायता वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। साथियों, इस योजना के तहत हमने पिछले वर्षों में 1,48,000 से अधिक किसानों ने 2,34,000 एकड़ क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की बुवाई की है। इसके लिए हमने 166 करोड़ 34 लाख रुपए की सहायता ये किसानों को की है। साथियों, पानी की बचत के लिए धान की सीधी बुवाई बिजाई करने के प्रति एकड़ हम 4,500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में साथियों दे रहे हैं और इसके लिए हमने 1,05,000 से अधिक किसानों को 227 करोड़ 41 लाख रुपए का साथियों अनुदान दिया है और इसी तरह पराली जलाने से रोकने और इसके उचित प्रबंधन के लिए हमने 1,200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन किसानों को राशि दी जा रही है। साथियों, अब तक हमने 10,13,000 से अधिक किसानों के खाते में 864 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी जा चुकी है। साथियों, मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिंचाई को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। साथियों, हाल ही में सरकार ने 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4 एकीकृत और माइक्रो इरिगेशन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 9,000 किसानों को साथियों सीधा लाभ होगा। रासायनिक खादों के असंतुलित और प्रयोग को रोकने के लिए
सरकार हर खेत स्वस्थ खेत और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी परियोजनाओं पर साथियों काम कर रही है। मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध भी है कि माटी की जांच करवा करके वैज्ञानिकों की साथियों सलाह पर उर्वरक का हम प्रयोग करें, जिससे कि हमारी पैदावार में के ऊपर कोई असर ना पड़े। साथियों, आज खेत बचाओ अभियान का संदेश भी यही है कि खेत तभी बचेंगे साथियों जब पानी बचेगा, पानी तभी बचेगा तब साथियों खेती बदलेंगे, और खेती तब बदलेगी जब विज्ञान और किसान साथियों साथ चलेंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार कृषि अनुसंधान, नवाचार, जल संरक्षण तथा किसान कल्याण के हर प्रयास में पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ साथियों सहयोग करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं खेती बचाओ अभियान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों, किसानों, स्वयंसेवकों एवं आयोजनकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विशेष तौर से आज यहां पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी साथियों हम सबका मार्गदर्शन यहां करने के लिए आए हैं। खेत बचाओ अभियान को इसको और गति देने के लिए यहां पर आए हैं। पिछले 1 महीने से साथियों ये कार्यक्रम चल रहा था। मैं पुनः आप सब की तरफ से इनका यहां पधारने पर हमारे किसानों का यहां मार्गदर्शन करने के लिए, उनको एक मूल मंत्र देने के लिए साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को गति से आगे बढ़ाने के लिए आप यहां आए हैं। मैं आपका पुनः यहां पर साथियों बहुत बहुत आप सबकी तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय किसान। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश की पावन भूमि से प्रारंभ हुआ यह महायज्ञ आज हरियाणा की पावन मिट्टी में पूर्णाहुति ले रहा है। मैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वाद सर पर हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, हरियाणा की जनता की, किसान भाइयों बहनों की। मंच पर विराजमान हरियाणा के कर्मठ, लोकप्रिय, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खेलती रहती है और जो जनता को हमेशा गले लगाते हैं, जनसंवाद जैसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री कर्मठ नेता श्याम सिंह, आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बहन वंदना जी, डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, DGICR आदरणीय बलदेवराज कंबोज जी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, SK मल्होत्रा जी, विजेंद्र जी, अर्जुन जी। आज क्राफ्ट साइंस के हमारे DDG यादव साहब भी बैठे, इनकी यहाँ ससुराल है, तो उनके ससुराल में मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई राजवीर सिंह जी, मंचासीन सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और मध्य प्रदेश का मामा हूं तो हरियाणा के बच्चों का भी मामा ही हुआ। मेरे भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम आप सबको, राम राम। आज किसानों के इस कार्यक्रम में हरियाणा की पाग पहनाकर आपने सम्मान किया है। भारतवर्ष में पाग से बड़ा सम्मान और कोई नहीं होता। मैं कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपको ये वचन देता हूं कि हरियाणा का मान, खेती का सम्मान और किसानों की शान आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कृषि मंत्री के रूप में मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, विकसित भारत का निर्माण बिना
किसान के विकसित हुए नहीं हो सकता। अगर देश में समृद्धि लानी है तो विकसित कृषि और समृद्ध किसान के संकल्प को हमें पूरा करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। हरियाणा ने पूरे देश को एक नई राह दिखाई है। ये वो प्रांत